सामने का किया गया। अतीक कोई फरिश्ता नहीं थे, अतीक एक माफिया थे। अब माफिया का अंत जो होता है वो इसी प्रकार होता है जैसे हुआ। एक माफिया जब पैदा होता है तो उसके नाम की एक गोली बन जाती है। वो गोली अब चाहे उसको किसी पुलिस वाले ने मारी हो और चाहे किसी अपराधी ने मारी हो, लेकिन गोली से ही मरता है वो। एक इंतहाई खौफनाक कत्ल। उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? किसका संरक्षण होता है उस पर? उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक थे अशरफ। ISI वाले अतीक अहमद के घर में आते थे, ये FIR में अतीक अहमद ने कबूला है। अभी जो उमेश पाल का हुआ 24 फरवरी को जो एयर के मारा, उसने उन्हें करवाया। उसका इनका बेटा था असद, उसका तो ड्रो कहता है 1-2 रुपए। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि उन्होंने 2 हफ्ते कबल कहा था। अब इतने साल का इनका इतिहास है। अतीक अहमद 2004 में खुद पूछ चुका था, या तो मेरे को कोई राइवलरी मारेगी, मेरा अतीक का खुद का स्टेटमेंट। उसके बाद ये जो हमारे 40 से 50 साल है डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा क्या हुआ कि मुल्क पाकिस्तान कम और भिकारिस्तान के नाम पर ज्यादा मशहूर हो गया, और बीइंग का पाकिस्तानी हमें इस चीज का बड़ा अफसोस होता है। अब ये केस में जो अतीक वाला केस है, इसमें राइवल के इन्वॉल्व है, ये भी हो सकता है। इसमें पर्सनल रंजिश थी, किसी का भाई मारा, भतीजा मारा, उसने बदला लिया, हो सकता है। बहुत सारे लोगों का कहना तो यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी भी मदरसों के बराबर ही है। पाकिस्तान फॉर चाइना इज लाइक अ डॉग, जिसकी रस्सी चाइना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, गले में बांध के ना रस्सी उसने अपने हाथ में पकड़ी है। जहाँ से खींचते हैं वहाँ पे ये बोलना शुरू कर देते हैं, हम लड़ेंगे, ये मैं और आप लड़ेंगे, हम ग़ज़वा हिंद की सूरत हाल के शिकार होंगे। जिन्होंने अमेरिकी गुलामी के इंडिया के पास जा सकता है, तो ये तो मच बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसी क्या चीजें हैं जो हम दे सकते हैं। और ये जो मैंने बात की, कुछ चंद, बहुत से नहीं, लेकिन भारत की एक कोशिश रहती है कि, और मैं चूँकि ज़ाती तौर पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान मीडिया में आज चर्चा हो रहा है कि अतीक अहमद पहले से ही बोल दिया था कि उसका मौत बहुत दर्दनाक होने वाला है। माफिया किंग अतीक अहमद को जब मीडिया कर्मी के साथ बात करता था, उस टाइम पे 3 युवा आके अतीक अहमद के साथ उसके भाई को भी गोली मार के हत्या कर दिए हैं। अतीक अहमद कोर्ट में पहले से ही कबूल कर दिया था कि वो जैसे मोहम्मद टेररिस्ट और ISI के साथ लिंक है, और जानता है कि कहाँ से इंडिया में पैसा आता है और हथियार भी आता है। इसको पता था कि इंडिया में ड्रोन के माध्यम से हथियार आता है, और मुख्य कौन कौन लोग इसमें सब शामिल है उनका नाम पता था। इस बहरे में से मार दिया गया। और दूसरी तरफ चाइना के एक पर्सन ने पाकिस्तान में इनके मजहब को भला बुरा बोला, और पाकिस्तान के लोग उसका कुछ नहीं कर पाए। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबरें की अतीक अहमद और यानी इतना वो तो मैंने इतनी खौफनाक वीडियो थी, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं करवाई वो देखने के बाद। तो ये, और फिर उसके बाद होता है ना कि जब ऐसा कुछ हो तो वो फौरन मार दिया जाता है। तो वो सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्योंकि मुझे आपके अंदर की पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा वो नहीं देखती, ऑब्जर्व नहीं करती के लिए, तो लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि जी एक तो वो मुसलमान थे, और दूसरा ये कि उनको फौरी तौर पर पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, तो उन्होंने जिन्होंने मारा उनको क्यों नहीं मारा, कत्ल किया। तो ये सर बताइएगा क्या है मसला, क्या हुआ? देखिए अतीक अहमद जो है, ये जो भी दुर्घटना हुई कर, ये दुखद है, नहीं होनी चाहिए। इस तरह की एक्शन का कोई कभी कहीं सपोर्ट नहीं है। द रूल ऑफ द लॉ शुड प्रिवेल, नॉट लाइक दिस। तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट हैज हैपेंड। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको सिस्टमेटिकली बता देता हूँ। पहली बात है अतीक और अशरफ के, अतीक के अगेंस्ट करीब 125-150 FIR है। FIR आप जानती हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। अशरफ के खिलाफ ये है। अतीक 2 या 3 बार MLA रह चुके थे और एक बार MP रह चुके थे। ये समाजवादी पार्टी में एक मायावती जी पे हमला हुआ था, BSP की लीडर, उनमें इनका हाथ था। इसके अवाम दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम में इसके खिलाफ बोलने पर आपको पहली सफ में दिखाई देंगे। हजारों मील दूर फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया फैल रहा है, कनाडा और फ्रांस के अंदर मुसलमानों पर जबर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो शाम की बात करेंगे, इराक की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन अगर बात किसी की नहीं करेंगे तो वो अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं, अपने मुल्क के जो कमजोर तबकात हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अकलियतें हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रॉडन मैसेज हैं,
उनका जिक्र करने से पहले उनकी जुबान जल जाएगी और कभी ये नहीं सुनेंगे आप कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों के क्या हाल हैं, वो आपको सुनाई नहीं देगा कभी। तो आज जरा एक ऐसी इशू की बात करते हैं जिसपे कोई बोलने को तैयार नहीं है और ना किसी को लगता है कि ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%, और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बड़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और या फिर उनके लिए हालात इतने साजगार होते ही नहीं हैं कि ये नंबर बढ़ सके, और बाकी सबका बढ़ता रहा, उनका नहीं बढ़ा। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या हैं कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को कंडेम कर रही है और मीडिया इस पर खामोश है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज जरा आपसे ये स्टैट्स और ये फिगर्स और फैक्ट्स शेयर करते हैं कि ये किस बड़े अलार्मिंग नंबर में ये काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं जिसमें थलपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। ये वो केस है जो आपने कैलाश कम्युनिटी के बारे में भी सुना होगा, जो कैलाश में खवातीन होती हैं, वो भी उनका नंबर दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है इसीलिए, और सबको मालूम है कि वो किस तरह से होता है। तो अब इसमें इससे पहले कि आप मुझ पर किसी प्रोपेगेंडा का या इल्जाम तराशी का इल्जाम लगा दें, तो मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट कोट करूंगा, UNPO की रिपोर्ट कोट करूंगा, इसके अलावा गंधारा और RFE के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैट्स कोट करूंगा, और HRCP जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके स्टैट शेयर करूंगा। और जो उमेश पार्लर में हथियार आए थे वो इन्होंने सप्लाई किए और ड्रोन के जरिए मेरे को हथियार भेज देंगे, मैं कहीं से भी हथियार मंगा सकता हूँ। और फिर अतीक ने भी बोला आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो राजस्थान में हथियार आते हैं, कौन आता है, कहाँ से आते हैं, मैं आपको वहाँ उनको पकड़वाने में उनकी हेल्प करूँगी कोर्ट में। ये कोई मीडिया की स्पेकुलेशन ही, कोर्ट में बयान किया है। दूसरी चीज़ बताओ आपको, दूसरी चीज़, 3 चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, अशरफ ने एक चिट्ठी लिखी, सीड एनवेलप, बोला एक योगी आदित्यनाथ जी को जाएगी, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाएगी और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जाएगी। उसमें कुछ रेवलेशन है कि अगर मैं 10-15 दिन में मारा जाऊँ या कुछ हो जाए कि इन 3 चीज़ों पर 3 बंदों तक चिट्ठी पहुँचाए। उसमें क्या है मुझे नहीं पता। तीसरी चीज़ आपको बताऊँगा 24 घंटों में क्या पता। तीसरी चीज़ बताइए, G20 का अधिवेशन हो रहा है कश्मीर में, हमारे पास क्रेडिबल इंटेल है कि इसको डिस्टर्ब करेगा पाकिस्तान, कुछ बड़ा या कुछ छोटा करने के चक्कर में घूम रहा है। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हमने ले लिए। अब ये जो अतीक का खुद रेवलेशन है कोर्ट में कि भाई मेरे संबंध है, अब यहाँ अटकले अनुमान ये लगाया जा रहा है, डिड अतीक नो समथिंग, वाज अतीक गोइंग टू रिवील समथिंग, वाज अतीक गोइंग टू टॉक अबाउट कि यहाँ और कौन कौन लोग हैं, नेटवर्क कहाँ है, G20 में क्या हो रहा है। बाकी जो उसकी गैंग, देखिए उसकी जान को हमेशा खतरा है, उसकी जान का हमेशा खतरा है, बट ऐसा क्या हुआ कि अतीक को छुप कराया गया इतना रिस्क लेते हुए पुलिस वालों के सामने, और तीनों ने सरेंडर किया, और तीनों शूटर कह रहे हैं जी हमने तो फेम के लिए किया। जो मेरा मानना है फेम के लिए हुआ है, फेम के लिए मेरा पर्सनल मानना नहीं हुआ। अब जो पुलिस वाले वहां थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, जुडिशियल इंक्वायरी लगाई गई, 2 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और CM को रिपोर्ट जाएगी। क्योंकि आगे जी मुझे लगता है, और ये जो चिट्ठी वाला मैंने आपको एंगल बताया कि अशरफ ने चिट्ठी लिखी है, उसके वकील ने आज बोला कि मुझे इन 3 लोगों तक पहुंचा। अब क्या अशरफ या अतीक कुछ बड़ा खुलासा करने वाले, क्या कोई बड़ा नेटवर्क मिलने वाला था? कल उन्होंने एक जगह ले जाके हथियार भी दिए पुलिस को, निशानदेही करा यहाँ हमने हथियार छुपाए। पीछे अतीक के दफ्तर पे 1 या 2 करोड़ कैश में जो 17 या 20 हथियार मिले, जिसमें इम्पोर्टेड हथियार। इंडिया में इम्पोर्टेड हथियार अलाउड नहीं है।